हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारी हिंदी की कविता जिसका नाम है अचंभा ये करने वाले हैं। ये मैं आपको पूरी कविता एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। कुछ और भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बाकी की भी चीज़ें दूंगा। तो यहाँ पर देखो, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कविता का नाम क्या है? अचंभा। अचंभा मतलब सरप्राइज, आश्चर्य। तो जानते हैं हम इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं। इस पोएम में हम देखने वाले कि एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ें देखकर जिज्ञासा होती है, मन में सवाल आता है। तो वो ये कविता के द्वारा, ये कविता के थ्रू हमें बताया गया है, ठीक है। और इस कविता के कवि कौन है? अनिल चतुर्वेदी, इन्होंने इस कविता को लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर? हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। अचंभा मतलब कि आश्चर्य, सरप्राइज। हैरानी मतलब कि आप बोल सकते हो, हैरानी मतलब हैरानी, आपको मालूम है। न्यारी, न्यारी मतलब अनोखी, प्यारी। नन्ही, नन्ही मतलब छोटी सी। गुड़िया रानी मतलब कि एकदम प्यारी सी लड़की, गुड़िया के जैसे दिखने वाली, छोटी। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर चीज़ में ये आश्चर्य होता है, इसे सरप्राइज होता है, हर बात पर इसे हैरानी होती है। और ये जो छोटी सी गुड़िया रानी है, ये हमेशा न्यारी बातें मतलब प्यारे प्यारे बातें करती है, ठीक है। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए? पंख मतलब विंग्स, तितली मतलब बटरफ्लाई, बिखराए, बिखराए मतलब कि फैलाना, आप बोल सकते हो। तो बच्ची क्या सवाल पूछती है, नन्ही सी गुड़िया, कि तितली जो रहती है, देखो ये तितली आप देख सकते हो, इसके रंग पे कौन कलर बिखराता है, कौन कलर फैलाता है, उसका ये सवाल रहता है। देखो तितली के जो पंख है कलरफुल रहते हैं, तो छोटी जो बच्ची है उसके मन में सवाल आता है कि तितली के पंख पे रंग किसने फैलाया। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सवाल बच्ची करती है। आगे देखते हैं क्या वो सवाल पूछेगी। चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए? चांद मतलब मून, शीतलता मतलब ठंडक, सूरज मतलब क्या? सन। तपाए, देखो तपाना मतलब कि गर्माना, गर्मी देना, ठीक है, गर्म करना। और बच्ची क्या बोलती है कि जो चांद है उसको ठंडक कौन देता है, और जो सूरज है, जो सन है, उसको गर्म कौन रखता है। क्योंकि बच्ची देखती है रात में चांद जब आता है ठंडक रहती है, जब सूरज आता है गर्मी होती है। तो उसके मन में सवाल आता है कि चांद को ठंडा कौन करता है, सूरज को गर्मी कौन देता है, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चांद है ठंडक एकदम, और सूरज गर्मी देता है। अब आगे क्या है, यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती। यहाँ वहाँ मतलब कि इधर उधर, हवा मतलब आपको मालूम है एयर। क्या बोल रही हो बच्ची? उसके मन में एक और सवाल आता है कि जो हवा है वो तो यहाँ वहाँ घूमती है, हमें महसूस होता है, लेकिन नजर क्यों नहीं आती। उसके मन में ये भी सवाल आता है, उस बच्ची के मन में। कुहू कुहू करके कोयल रानी, किसको गीत सुनाती? कोयल, देखो कोयल आपको मालूम है, जो जिसको हम बोलते हैं कुकू बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोयल, जैसे कि बारिश में कोयल निकलती है कू कू करते हुए, तो बच्ची क्या बोली कि कुहू कुहू कोयल जो करती है वो गीत किसको सुनाती है, ठीक है। जब भी आप देखते हो कोयल कू कू करती है तो आपके मन में तो सवाल नहीं आया होगा, हो सकता है आया होगा। तो इसी बच्ची के मन में भी आ रहा है कि ये कू कू करके गीत किसको सुना रही है। अब आगे देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कोयल गीत सुना रही है। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। चुपके से मतलब धीरे से, मेघ मतलब कि बादल, ये बादल। न्यारी मतलब प्यारी, नन्ही सी गुड़िया मतलब छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची। और बच्ची का क्या सवाल है कि कौन धीरे से चुपके से बादल में पानी कौन भर गया है। ऐसी न्यारी, ऐसी प्यारी सी बात नन्ही सी गुड़िया जैसी बच्ची पूछती है, ठीक है। अब आगे क्या है, फूलों में किसने छिड़की, खुशबू भीनी भीनी। देखो फूल मतलब आपको मालूम है फ्लावर, छिड़कना मतलब आप बोलोगे फैलाना, आप बोल सकते हो, ठीक है। भीनी भीनी, भीनी भीनी मतलब क्या, मतलब कि हल्की हल्की, जेंटल। तो बच्ची और क्या पूछ रही है कि ये फूल में किसने खुशबू एकदम हल्की हल्की, एकदम
धीमी धीमी खुशबू कौन छिड़क कर जाता है? क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ताचीनी? देखो, कौवा मतलब मालूम आपको, क्रो। देखो इसकी बात हो रही है, क्रो। ओके, नुक्ताचीनी। देखो, नुक्ताचीनी मतलब कि कमी निकालना। तो बच्ची क्या बोल रही है? देखो, कौवा काव 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 करता रहता है ना, तो बच्ची क्या बोल रही है कि ये क्यों कौवा काव काव करता है और नुक्ताचीनी मतलब दूसरों की कमी निकालता है। बच्ची को ऐसा लगता है काव काव कर रहे थे, दूसरों में कमी निकाल रहा है, ऐसा बच्ची को फील होता है। ठीक है, इसी सवाल पूछ रही है। इंद्रधनुष में क्यों होते हैं, इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज्यादा? इंद्रधनुष मतलब रेनबो, रंग मतलब कलर। तो बच्ची के मन में एक और क्या सवाल आता है कि जो इंद्रधनुष रेनबो जो होता है, इसमें 7 से ज़्यादा कलर, 7 से ज़्यादा रंग क्यों नहीं होते? आपने देखा होगा इसमें 7 कलर होते हैं। देखो यहाँ भी टोटल आपको 7 कलर दिखेंगे। तो बच्ची के मन में ये भी सवाल आता है कि 7 से ज़्यादा कलर क्यों नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा? आसमान मतलब आपको मालूम है स्काई, चंदा मतलब आपको मालूम है मून। तो बच्ची क्या सवाल कर रही है अब आगे कि कभी कभी आसमान में जो चंदा है, जो मून है, वो आधा क्यों दिखता है? आप देख सकते हो आधा दिख रहा है। आपने भी आसमान में देखा हो कभी कभी चांद आधा दिखता है। बच्ची वही सवाल कर रही है, ये कभी कभी आधा क्यों दिखता है? मैडम कहती सिर न खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। देखो, मैडम मतलब शिक्षक, टीचर आप बोल सकते हो। ठीक है, खपाओ, सिर ना खपाओ मतलब कि दिमाग मत लगाओ, दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। शैतानी मतलब कि शरारत। न्यारी मतलब प्यारी सी, नन्ही सी गुड़िया मतलब गुड़िया से जैसी दिखने वाली बच्ची। क्या बोल रहे हैं कि जो मैडम है, जो टीचर है, वो बोल रही है ज़्यादा सिर ना खपाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा सोचो मत, और अपनी शैतानी, अपनी शरारत बंद करो। और ये जो गुड़िया रानी है, ये न्यारी सी प्यारी सी गुड़िया जैसी बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है, बहुत बातें करती है, ऐसे आखिरी में बोल रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो ये कविता में क्या बोला गया है, हम एक बार पूरा देख लेते हैं। तो इस कविता में जैसा कि आपने देखा, छोटी सी बच्ची है, उसको हर चीज़ को देखकर सवाल आता है, उसके मन में जिज्ञासा उठती है। बचपन में आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा अभी भी उठती होगी, अभी भी आप छोटे ही हो। ठीक है, तो क्या उसके सवाल रहते हैं बच्ची के कि तितली के पंख में रंग कौन डालता है? ओके, इनके रंग में, इनके पंख में रंग कौन बिखारता है? और चांद को कौन ठंडक देता है, सूरज को कौन गर्मी देता है? और हवा इधर उधर तो घूमती है आवारा जैसे, लेकिन हमें दिखती क्यों नहीं है? और कोयल कूकू किसके लिए करती है? ये भी सवाल आता है उसके मन में। और बादल में चुपके से पानी कौन भर के जाता है? ये भी वो सोचती है। और क्या सोचती है कि फूल में खुशबू कौन छोड़ कर जाता है? वो भी वो सोचती है बच्ची। और ये सोचती है बच्ची कि जो कौवा है वो किसको नुक्ताचीनी मतलब किस कमी क्यों निकालते रहता है हमेशा, काव काव करके सबकी। और क्या बच्ची सोचती है कि इंद्रधनुष में, रेनबो में 7 से ज्यादा कलर क्यों नहीं होते हैं? और क्या सोचती है कि कभी कभी आसमान में ये चांद आधा क्यों दिखता है? तो ये सारी चीजें बच्ची सोचती रहती है अपने मन में। ठीक है, आई होप पूरी पोइम आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ गए होगे। तो इस पोइम को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।